हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। देखिए, थर्ड पार्ट क्या है। 6x² - 3 - 7x। इसके हमें क्या करने हैं, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो हमें इसके क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं और जीरोस का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। 6x² - 3 - 7x। तो क्या करेंगे, पहले तो इसको ऑर्डर में लिख लेंगे। 6x² - 7x - 3 जो भी हमारा पोलिनोमियल का ऑर्डर होता है, सबसे पहले तो हमने इसको उसमें लिखा। पहले हमारी सबसे जो बड़ी पावर होती है वो लिखते हैं, फिर उससे छोटी पावर लिखते हैं और फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। क्या होता है हमारा पोलिनोमियल होता है हमारा ax² + bx + c। तो हमने इसको इसी फॉर्म में लिख लिया है। ये हमें आगे पीछे करके लिख के दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने इसको इसी फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या करते हैं कि इसके हमें फैक्टर करने होंगे। देखिए, हमारी कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कोफिशिएंट है वो हमारा 6 है। हमने 6 और 3 की मल्टीप्लाई की तो हमारा आ गया 18। अब इस 18 को हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारी जो प्लस और माइनस करके आए वो तो हमारा 7 आना चाहिए और जो उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आए वो हमारा 18 आना चाहिए। तो अब देखिए, 18 हम किस किस में तोड़ सकते हैं। 2 9 जा 18, 2 और 9 में। अब हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम 18 को 9 और 2 में तोड़ें तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 9 2 जा 18। ये भी हमारा सही आ रहा है। और 9 और 2 को अगर हम प्लस माइनस करें तो -7 आ जाएगा। कैसे, 9 को हमने -9 ले लिया और 2 को +2 ले लिया। तो अब देखिए, इसमें हम इसको स्प्लिट करके देखते हैं और फिर देखेंगे कि हमारा सेम आ रहा है क्या। तो 6x²। अब जो ये -7x था उसको 9 और 2 में हमें करके लिखना है। तो हमने क्या लिखा, -9x + 2x और -3 तो था ही। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही स्प्लिट हुआ है या नहीं। देखिए, -9 में से जब प्लस के 2 जाएंगे तो -7 आ जाएगा, बिल्कुल सही हो गया है। और 9 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 आ गया है हमारा। हमने इसको बिल्कुल सही स्प्लिट कर लिया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बहुत आसान है ये। अब क्या करेंगे, देखिए, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। पहले 2 टर्म का पेयर बना लेते हैं और बाद की 2 टर्म का हम पेयर बना लेते हैं। उसमें क्या होगा, इसमें से हमने 3x कॉमन ले लिया तो 3 2 जा 6x² बन जाएगा। ये 3x आ गया तो अंदर बचा हमारा 2x। अब 9x में से हमें 3x बाहर निकालना है तो x बाहर आ गया और 3 3 जा 9। अब 2x - 3 में से हमें क्या कॉमन आ रहा है। देखिए, इसमें से तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ही कॉमन हम ले लेंगे, क्योंकि 1 तो सभी में कॉमन होता है। तो ये आ गया हमारा 2x - 3। तो ये बन गया 2x - 3 और दूसरा जोड़ा बन गया हमारा 3x + 1 = 0। ये बन गया हमारा। अब क्या करेंगे, पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे। रखिए, 2x - 3 = 0 रख दिया हमने। अब क्या होता है, इक्वल टू के इधर ये माइनस में तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 2x = ये इधर चला गया प्लस में 3x = क्या हो गया, 3/2। इसी तरह ये देखिए, 3x + 1 = 0 रख लिया हमने। 3x = अब ये इधर गया तो -1, तो x = -1/3। ये हमारी x की वैल्यूज़ आ गई है। अब हम इनका रिलेशनशिप देख लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब सॉल्यूशन ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या आए हैं पोलिनोमियल के, x = 3/2 एंड x = -1/3। अब इनका हम रिलेशनशिप देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² से।
देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको कोफिशिएंट पता ही है कि कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए जो ये एक्स स्क्वायर इसके जो सामने लिखा है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और जो ये एक्स के सामने लिखा है ये एक्स का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है और एक्स का कोफिशिएंट हमारा 7 है। तो हम रख देते हैं वैल्यूज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया हमारा, देखिए ज़ीरोज़ आई थी हमारी 3/2 प्लस -1/3। अब जहाँ ये हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, क्योंकि जब भी दो साइन एक साथ नहीं लिखते उससे पहले में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा कितना है, -7। एक्स का तो देखिए -7 है ना यहाँ पर, और एक माइनस हमारा पहले से ही था यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखिए माइनस साइन तो इसमें आता ही है, और कोफिशिएंट भी हमारा -7 है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा है 6, तो 6 ही रहेगा। अब इधर वाले की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है। देखिए इधर वाले में क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा प्लस और माइनस मिलकर माइनस बनते हैं। अब इनके इसका जो डिनोमिनेटर है और 2 है और इसका 3, दोनों के सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हम दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की इधर हो जाएगी। 3 3 जा 9 -1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 7/6। मल्टीप्लाई कर ली, 3 3 जा 9 -2 अपॉन 6 इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 गए, 7/6 आ गया, और जो 7/6 तो है ही, तो क्या हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो हमारे कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल टू होते हैं। ये हमारा प्रूव हो गया है। सम ऑफ ज़ीरोज़ तो हमने कर लिया, आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म को हमारे पोलिनोमियल में क्या है, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, ए, तो हमारा हो गया C/A। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, पहले ज़ीरोज़ क्या आई थी हमारा, क्या पहला सॉल्यूशन आया था -1/3 और दूसरा आया था 3/2, और कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है, -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा 6। तो इनकी मल्टीप्लाई करी, 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3 और 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, तो ये आ गया -3/6, और इधर भी -3/6। हैंस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो ये हमारा फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, इसका 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 4μ² + 8μ, इसको म्यू बोलते हैं। एक्स, यहाँ पे एक्स भी कोई लिख सकते हैं, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, सॉरी वेरिएबल टर्म है, तो कोई एक्स ले लेता है, कोई वाई ले लेता है, इन्होंने लिया है म्यू। तो 4μ² + 8μ इक्वल टू 0 लिख लेंगे हम। फिर क्या करेंगे, इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ यहाँ पर भी 4μ है, यहाँ पे भी 8 है और म्यू है, तो म्यू तो बाहर आ ही गया है। यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया। जब 4μ कॉमन लिया तो क्या बच गया, यहाँ पर 1 म्यू बच गया। कैसे बचा, अब देखिए इसकी जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, 4μ इक्वल टू 0, सॉरी जब 4μ की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4μ² बन जाएगा। अब इसमें से भी हमें कुछ बाहर निकालना है, एक तो क्या कॉमन है, यहाँ पर म्यू है और 4 निकालना है, 4 2 8, तो यहाँ पर 2 बच गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। 4μ इक्वल टू 0 और μ + 2 इक्वल टू 0। अब 4μ इक्वल टू 0 मतलब ये यहाँ इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में जाता, तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ गई 0। μ + 2 इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल टू इधर प्लस में, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू आ गया हमारा -2। तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ म्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ म्यू स्क्वायर। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा हमारा, 0 है,
और दूसरा क्या है प्लस -0। सम करना है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और म्यू की वैल्यू हमारी -2 है तो ब्रैकेट लगाकर -2 लिखेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ म्यू हमारा क्या है 8 है और कोफिशिएंट ऑफ म्यू स्क्वायर हमारा 4 है। ये हमने माइनस का साइन होता है फॉर्मूले में, ये लगा दिया। और बी क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ जो म्यू होता है उसको हम बी बोलते हैं और जो कोफिशिएंट ऑफ म्यू स्क्वायर होता है उसको ए बोलते हैं। अब वैल्यूज़ जब पुट की हमने तो यहाँ पे क्या होगा 0 में जब -2 प्लस हुआ तो -2 ही आता है। 4 को 8 से डिवाइड करा, सॉरी 8 को 4 से डिवाइड करा, 4 2 जा 8, 2 -2 आ गया तो -2 इक्वल टू -2। तो ये हमारा प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला ये होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है हमें। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ म्यू स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म हमारी सी होती है और कोफिशिएंट ऑफ म्यू स्क्वायर हमारा ए होता है। तो रखेंगे 0 मल्टीप्लाई दूसरा कोफिशिएंट दूसरी ज़ीरोज़ क्या थी हमारी -2, तो 0 मल्टीप्लाई -2 कॉन्स्टेंट टर्म हमारी 0 है 0/4। देखिए जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है और जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने निकाल ली है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।